जगन्नाथ साहू की पुत्री जो गांगी देवी है वो इस जगन्नाथ साहू की बेटी नहीं है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। बरियातू थाना अंतर्गत बड़गाई गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जो निवल्द बता करके सारे जमीन हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। उसी जमीन में वीरेंद्र कुमार शर्मा 2014 में हरिओम कंस्ट्रक्शन से जमीन लेकर रजिस्ट्री करवाई, जिसका खाता नंबर 49 और प्लॉट नंबर 2251 है। जब भी उस जमीन पर कार्य करने जाते हैं तो घर बनाने नहीं दिया जाता है। जब भी कार्य करता हूं तो मनीराम और धनीराम साहू, भुवनेश्वर साहू, पवन साहू आदि हरवे हथियार के साथ मारपीट करने लगते हैं। चूंकि मामला जगन्नाथ साहू के दो बेटियों को लेकर के है। मनीराम साहू का कहना है कि जगन्नाथ साहू की कोई बेटी नहीं है। वहीं सीओ थाना और कोर्ट अपने निर्णय में यह बात साबित कर अपना निर्णय सुनाया कि जगन्नाथ साहू की दो बेटियां हैं और मनीराम साहू का डीड निरस्त कर दिया गया। जिला निबंधन के द्वारा सारे दस्तावेज और कागजातों को देख करके निर्णय दिया। बाद फिर भी अपना नाम बदलकर एसटी में शामिल हो गई। तो अब साहू कैसे हुई, मामला थाना और कोर्ट में साबित हो चुका है। फिर भी जमीन पर कार्य करने से रोका जा रहा है। अब कोर्ट और थाना सीओ का निर्णय मान्य नहीं है। यह एक बड़ा सा सवाल है। फिलहाल वीरेंद्र कुमार शर्मा ने थाने में गुहार लगाया है और उन्हें अपने जमीन दखल दहानी को लेकर के थाने में अर्जी दी है और न्याय मांग रहा है। वहीं थाना जांच में जुटी हुई है कि आखिर जमीन किसकी है, कैसे हुआ और क्या इस मामले को सत्यता है। क्या कह रहे हैं सुने। बहरहाल बने रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। कुमार शर्मा है और मैं बसंत विहार यूटी मोड़ में रहता हूँ। मेरे द्वारा हरिओम कंस्ट्रक्शन के माध्यम से बड़गाई स्थित प्लॉट खरीदा गया, जिसका पावर सुनील कुमार साहू के द्वारा लेकर के मुझे 24/7/2014 को रजिस्ट्री किया गया, जिसका कि अंचल कार्यालय बड़गाई से मेरे द्वारा म्यूटेशन कराया गया। रसीद अप टू डेट मेरे द्वारा कटवाया गया है। होल्डिंग नंबर भी लिया गया है। सारा होल्डिंग टैक्स मेरा अप टू डेट है। विगत 10 साल से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, परंतु मेरे द्वारा अशोक साहू को कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया, तो वहाँ पर लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। कौन लोग इनके द्वारा? वही इनके जो वंशज लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि ये जगन्नाथ साहू जो आपको जमीन गांगी देवी, जगन्नाथ साहू की पुत्री जो गांगी देवी है वो इस जगन्नाथ साहू की बेटी नहीं है, जबकि मेरे द्वारा सारा प्रमाण पत्र मेरे पास मौजूद है। उसमें गांगी देवी द्वारा एफिडेविट किया गया है। यहाँ की वार्ड सदस्य के द्वारा भी लिख करके दिया गया है कि गांगी स्वर्गीय जगन्नाथ साहू की 2 बच्ची है, गांगी देवी और सहोदरी देवी। उन लोगों के नाम से म्यूटेशन भी जमीन का किया गया है बड़गाई अंचल से दूसरे प्लॉट का। इसलिए इन लोगों का ये जो आरोप है कि जगन्नाथ साहू इशूलेस माने बिना बच्चा का मर गए हैं, जो इन लोगों का आरोप बिल्कुल निराधार है। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट सारा ये जितना है, और वहाँ पर 2 प्लॉट है, एक मेरी बच्ची का है और एक मेरी पत्नी के नाम से है। दोनों डीड मेरे पास, सारा कागजात, पावर ऑफ अटर्नी, म्यूटेशन, रसीद अप टू डेट, होल्डिंग टैक्स अप टू डेट, सारा कागजा पेपर हमारे पास उपलब्ध है। हमारा जमीन बड़गाई में
है जहाँ पर आगे प्लॉट नंबर और मुझे बता दीजिए। प्लॉट नंबर 1 मिनट, नंबर 49 है, प्लॉट नंबर 2251। कितना जमीन? जमीन 4.25 डिसमिल मेरे पत्नी के नाम से है, 4.25 डिसमिल मेरी बच्ची का के नाम से रजिस्ट्री मामला है। वीरेंद्र कुमार शर्मा के साथ जमीन को लेकर। मेरा घर के सामने इनका एक प्लॉट है, एक इनकी वाइफ के नाम से, एक इनकी बच्ची के नाम से, 4.25 डिसमिल। ये जमीन इनको 2013-14 में रजिस्ट्री हुआ था मेरा ही गोतिया द्वारा, गांगी देवी के द्वारा, और इनका पोजीशन बाउंड्री उंड्री सब करा के दिया गया था और अभी तक बाउंड्री उंड्री है, डीड मोटन, रसीद और होल्डिंग, मतलब सारा चीज अप टू डेट है। अभी ये हमको बोले कि वहाँ कुछ हमको रूम वूम बनाना है, तो हम काम लगा दिए। तो मेरा जो गोतिया लोग है वो आके विरोध किए कि बोले काम कैसे कर रहे हैं। हम बोले ये बिका हुआ जमीन है, उनका है, काम करने के लिए बोले, हम करवा दे रहे हैं। क्या गोतिया लोग का क्या कहना? उनका कहना है कि जिनसे आप जमीन लिए हैं वो हम लोग का वंश का नहीं है, उनका कहना है। हम भी वही वंश से है, तो हम झूठ क्यों बोले? जो वहाँ पे जमीन है आप भी उसी वंश से? वही वंश से है। और ये जो वहाँ पे इंटरफेयर जमीन पे तो वो कौन है? वो आप ही के? मेरा ही गोतिया लोग। हाँ, क्यों कर रहे हैं सब विरोध? वो लोग चाह रहे हैं कि बेदखल कर दें। जगन्नाथ को बोलता है कि उसका कोई बेटी नहीं, तो मेरा फुआ लगते हैं। लेकिन ऑलरेडी बेटी है। उसका प्रमाण भी है। उनका क्या कुछ कहना है? किनका? उनका बेटी। इस पे आप लोगों ने कुछ कार्रवाई या कुछ एप्लीकेशन वगैरह कहूँ दिए? बहुत जगह दिए हुए हैं, डीसी के यहाँ से भी दिया हुआ है, LRDC के यहाँ भी है, CO साहब के यहाँ है, पुलिस वेरिफिकेशन किए हैं वो भी है। अभी अगर बनाने में कोई दिक्कत हो रही है आपके घर, तो कहीं स्थानीय थाना में थाना में लिखित में दिए हुए हैं। वो बोले कि अभी रुक जाइए। क्या चाहते हैं? सदर थाना में। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनका जमीन है, इनका पोजीशन है, इनको मिलना चाहिए, काम करने दिया जाए इनको। मेरा नाम अशोक साहू है। जो कर रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम इंतखाब अंसारी है और मैं 2019 का गांडी विधानसभा से मैं चुनाव मिल रहा था AIMIM से। तो यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि का छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग जानबूझ के षड्यंत्र रचते हैं। और जब हर जगह से हम लोग, चाहे वो CO ऑफिस हो, चाहे DC ऑफिस हो, चाहे थाना हो, चाहे हर जगह हम लोग एक एप्लीकेशन, जिससे मैंने ज़मीन खरीदा है, मैंने ये ज़मीन गांगी देवी से खरीदा है। और जैसे अभी बता रहे थे अशोक साहू जी, जगन्नाथ साहू की 2 बेटियां हैं, एक गांगी देवी और एक सहोदरा देवी। तो सहोदरा देवी के जो वंशज है उनसे अशोक साहू ने खरीदा है, और जो गांगी देवी की वंशज है, जो गांगी देवी है, उनसे मैंने खरीदा है। मोटेशन से लेके सारा चीज हो चुका है, लेकिन ये लोग जानबूझ के ये लोग हिंडन पैदा करते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा पुजारी हो जाते हैं। जब भी खासकर हम अगर कभी कभी जमीन में जाते हैं तो हमको तो पाकिस्तानी घोषित कर रखा है ये लोग। मतलब इतना छोटा मानसिकता का लोग है ये लोग। और उसके बाद इल्जाम लगाते हैं कि जमीन में ये, जमीन में वो। भाई मेरे, जब आप किसी चीज को आप किसी से बयान ले रहे हैं तो ये भी कोशिश कीजिए कि दूसरा भी बयान लीजिए, दूसरा पक्ष का भी बयान लीजिए, तभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग, अपना जो तथ्य है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, खतियान में जो जमीन है वो जगन्नाथ साहू के नाम से है, बकब्जे जगन्नाथ साहू। जगन्नाथ साहू की 2 बेटियां थी। आपको पता होगा कि 1952 में हिंदू लॉ के हिसाब से बेटियों को अधिकार दे दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में भी
एक फैसला आया है 2005 समथिंग में कि बेटियों को पूरा हक दिया जाए। अब ये लोग जगन्नाथ साहू की क्योंकि सिर्फ पुत्रियां थी तो उनकी शादी हो गई तो वो चले गए यहाँ से अपने अपने ससुराल में। तो उन्हीं का जमीन को ये लोग खेती बाड़ी करते थे और बकायदा उसमें एडवर्टाइज देते भी थे। लेकिन फिर ये लोग के मन में लालच आया, ये लोग नावल कर करके अपने ही बेटे पोतों को जमीन रजिस्ट्री करने लगे, अपने खुद के बेटे पोतों को। अगर जमीन आपकी है तो आपको क्या जरूरत है कि आप अपने बेटे को रजिस्ट्री करने का या अपने पोते को रजिस्ट्री करने का। लेकिन ये लोग के मन में छल कपट भरा हुआ था, इसीलिए बाकायदा इस मामले को लेके एक केस भी हुआ था कार्यालय कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष सदर में। उसमें ये लोग शपथ पर दायर की थी कि हम जगन्नाथ साहू की बेटी हैं। उसके बाद डीसी में भी एक डीसी कोर्ट में भी केस हुआ, उसमें भी साबित हुआ कि ये इसकी बेटी है। एक ये लोग रजिस्ट्री किए थे अपने अपने ही पोते के नाम से, बकायदा वो जमीन इन लोग का निरस्त हुआ, रद्द हुआ वो रजिस्ट्री। और उसमें बोला गया कि ये कपटपूर्ण तरीके से, फर्जी तरीके से ये जमीन को ये लोग बेचा। फिर उसके बाद डीसी कोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि ये उनकी बेटियां हैं। उसमें भी ऑर्डर दिया गया कि ये लोग ऊपर केस किया जाए। सबसे पहले तो देखिए यहां हर जगह से आप थाना का रिपोर्ट देख लीजिए, थाना की रिपोर्ट में भी कहा गया कि उसकी बेटी है। आप सीओ ऑफिस का भी रिपोर्ट देख लीजिए, वहां भी कहा गया कि उनकी बेटियां है। पूरा यहाँ पे गांव है, अब गांव में एक एक जन से ईमानदारी से पूछ लीजिए, आपको बता दें कि वो उनकी बेटियां हैं। देखिए काम करने में दिक्कतें कहाँ आ रही है? देखिए दिक्कत ये है कि जब भी हम लोग जैसे काम करने जाते हैं जमीन में, जब भी काम कर जो भी जमीन खरीदा है वो जब भी जमीन में काम करने जाता है तो ये लोग पूरा अपना परिवार का लाव लश्कर लेके, हरवे हथियार से लेके, कूड़ी कुदाली लेके मारने चला जाता है। जो भी जमीन खरीदार है वो लोग को मारने चला जाता है। तो वो लोग भी डर के भाग जाते हैं। बाकायदा 5-6 बार थाने में एप्लीकेशन भी दिया हुआ और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है बाकायदा हर जगह। चाहे वो कोर्ट का मामला में क्या डिसीजन? कोर्ट का मामला में फिलहाल मैंने तो अभी बताया कि डीसी कोर्ट में मामला चला, उसमें भी बताया गया कि उनकी मंशा है। और सीओ के ऑफिस जमीन में भी मामला आया था, उसमें बाकायदा दोनों पक्षों को बैठाया गया था। उसमें भी ये बताया गया कि ये जो मामला है, ये जो लोग कह रहे हैं कि जगन्नाथ साहू की बेटी नहीं है, तो सीओ ऑफिस का भी रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जगन्नाथ साहू की वो लोग दोनों बेटी है। तो डिसीजन दिक्कत ये आता है कि ये एकदम ये लोग दागी किस्म का आदमी है। अब बताता हूं मैं ये दागी किस्म के आदमी कैसे है। ये लोग इनको खुद पता नहीं है कि कौन सी जाति के हैं, ये साहू है कि आदिवासी है। क्योंकि इनका जो अभी आप जाके घर चेक कर लीजिए, जिस घर में ये लोग रह रहे हैं उस घर को ये लोग देख लीजिए एसटी से। अगर ये साहू है जनरल आदमी तो एसटी में देखिए, एसटी बन के ये लोग शादी मतलब रजिस्ट्री करवाया है इस जमीन पे। नाम देखिए शीला उरायन, पति मनीराम उराव। इस डीड में जिस घर में लोग रह रहा है उस डीड में बोलता है कि शीला उरायन का जमीन है और मनीराम उराव उसका हस्बैंड है। और अपने आप को बोलता है फिर बाद में साहू है। पहले तो ये तय करे कि ये आदिवासी है या ये साहू है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आदमी इतना बड़ा फर्जी आदमी हो, जो 1991-92 का ये मामला है, 91 में ये रजिस्ट्री करा है। आप सोचिए ये 91 का खुद जमीन दलाल है और दूसरों का छवि को धूमिल करना चाहता है। ये तखाब अंसारी है, मैं इसी बड़गांव का बासिंदा हूँ और हम लोग भी यहाँ के खतियानी रैयत है। सब मेरे अगल बगल के हैं, तो सभी को हम लोग भी अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं।